जी अभी आपको हम ना बुक्स बता देते हैं, आपने दो दो बुक्स लेनी है 40 के लिए, ठीक है। अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो लिख ले, वरना ये फोटो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है आपका मेडिसिन का सब्जेक्ट, और इसके लिए दो डिफरेंट बुक्स यूज होती है। एक है आपकी मिनी डेविडसन की बुक, ठीक है। इसके बिग डेविडसन भी आती है और मिनी डेविडसन भी आती है। ये कंप्लीट बुक है और इससे आपका सारा पेपर हो जाता है। और इसके बाद अल्टरनेट बुक है आपकी इमाम दानिश की, जो मोस्टली कॉलेज में पढ़ाई जाती है। इमाम दानिश की बुक थी मोस्टली डिफरेंट कॉलेज में पढ़ाई जाती है, और इससे भी आपका कंप्लीट आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाता है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने इनाम दानिश की बुक लेनी है या डेविडसन की लेनी है। तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप इनाम दानिश की बुक ले लें, उसी से सारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी को उसका पैटर्न अच्छा नहीं लगता तो उसकी जगह पे आप मिनी डेविडसन की ले सकते हैं, उससे आपका कंप्लीट हो जाएगा मेडिसिन का, ठीक है। और एक और बुक लिखी हुई बेड साइड टेक्निक्स, ये आपके सिलेबस की बुक नहीं है और इससे आपका थ्योरी का पार्ट भी नहीं है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आपने जो एग्जामिनेशन वगैरह करने हैं हॉस्पिटल में, जब आपके वार्ड होंगे तो आपने डिफरेंट वार्ड में जाना है, जैसे कार्डियोवास्कुलर में जाएंगे, न्यूरो में जाएंगे, आप रेस्पिरेटरी में जाएंगे, आप क्या बोलते हैं डर्माटोलॉजी में जाएंगे, आप एंडोक्राइनोलॉजी में जाओगे। तो आपने एग्जामिनेशन करने हैं अपने पेशेंट पे, और आपने लाजमी जाना है। और ये आपके पास बुक होगी तो इसमें सारा लिखा हुआ है कि आपने एग्जामिनेशन कैसे कैसे करना है, ठीक है। आपको ये होगा मेडिसिन का। उसके बाद आ जाता है सर्जरी का। इसमें जो रिकमेंडेड बुक है वो है बेले एंड लव, लेकिन आप स्टार्टिंग में पढ़ो, इसको सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ टॉपिक यार मामा ये जरा बच्चों से कह के दरवाजा बंद करवा दें 2 मिनट। काइंडली ये माइक नहीं ऑफ कर। लगता। और इसके बाद जो आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है वो है आपकी अब्दुल वहाब डॉक्टर। इसके दो पार्ट्स आते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसका पार्ट 1 है जनरल का और पार्ट 2 है सिस्टेमिक का, ठीक है। ये आपकी होगी जनरल और सिस्टेमिक के लिए। और जो आपने ऑर्थोपेडिक की बुक पढ़नी है उसका नाम है एप्ले सिस्टम ऑफ ऑर्थोपेडिक, ठीक है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाता है फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट 1। इसके लिए जो आपकी ऑलरेडी थेरा की बुक है आपने वही पढ़नी है, चैप्टर नंबर 14 से ऑनवर्ड। इसका आपका मस्कुलोस्केलेटन का पार्ट हो जाएगा। इसके साथ ही एक और आपका है न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी। उसके लिए जो आपने बुक लेनी है वो है फिजिकल रिहेबिलिटेशन बाय सुसान और सुलेमान, ठीक है। इसमें भी आपने जस्ट जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है वही पढ़ना है, ठीक हो गया। ये आपके हो गए 3 सब्जेक्ट, मेडिसिन, सर्जरी और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट 1। ये वो सब्जेक्ट हैं जिनका आपका वाइवा भी होना है और थ्योरी भी होनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रेडियोलॉजी एंड इमरजेंसी, ठीक है। इसमें जो रेडियोलॉजी की बुक है वो लुकिंग विद इन आपकी जो आपका करिकुलम है उसमें लिखा हुआ है, लेकिन इसमें से आता कुछ नहीं अभी तक कुछ नहीं आया। तभी जैसे फिलहाल ने बताया एबीसी के नाम से आती है, एबीसी उसका टाइटल है और बुक का नाम है, उसमें से एमसीक्यूज आए हैं। तो और ये मोस्टली डिफरेंट कॉलेज में स्लाइड से ही पढ़ाया जाता है और बच्चे स्लाइड ही पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है इमरजेंसी केयर इन एथलेटिक ट्रेनिंग। ये इसी नाम से बुक आती है और आपने यही बुक लेनी है, और एमसीक्यूज भी इसी में से आते हैं। और इसके हर चैप्टर के लास्ट में एमसीक्यूज दिए गए हैं, उसमें से भी आते हैं और चैप्टर के अंदर से भी आते हैं। और ये आपका वो सब्जेक्ट है जिसके 90 एमसीक्यू भी आने हैं, सिर्फ एससीक्यू एक भी नहीं आना आपका। 90 के 90 एमसीक्यू भी आएंगे आपको 45 एमसीक्यू रेडियोलॉजी में से आएंगे और 45 एमसीक्यूज आपको इमरजेंसी प्रोसीजर से आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट और फिफ्थ आपका सब्जेक्ट है बायोस्टैट एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। इसका मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि इसका भी जस्ट थ्योरी पेपर होगा, इसका वाइवा नहीं होगा, ठीक है। इसमें से आपका जो एससीक्यूज हैं आपके 5 एससीक्यूज आएंगे बायोस्टैट से, 4 आएंगे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस से, तो 25 एमसीक्यूज आएंगे बायोस्टैट से और 20 एमसीक्यूज आएंगे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस से। और इसमें जो बायोस्टैट की बुक है वो है मोहम्मद इब्राहिम साहब की लेनी है, और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस आपने प्रैक्टिकल एविडेंस बेस्ड फिजियोथेरेपी के नाम से बुक आती है, आपने वही लेनी है, ठीक है। और अभी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सेंड कर दूंगा ये जो आपकी बुक लिस्ट है। और अभी हमारा जो आज का हमने कंटेंट सेंड किया था कि हमने आपको सब्जेक्ट का बताना है, उसके बाद मार्क्स का बताना है,
और जो बुक्स आपने यूज़ करनी है उसका बताना है, और ब्रीफली हमने आपको सिलेबस का बता दिया है। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप में से जो कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन पूछना चाहता है वो पूछ ले, उसका हम आंसर देते हैं। जी क्योंकि मैंने पूछना था कि फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की जो बुक है, ये हमारी सिर्फ जो थेराप्यूटिक्स की बुक है सिर्फ वही उससे सारा कंप्लीट होगा, या फिर नहीं सूजन एंड सेल्वियन जो भी है ये बुक भी लेनी है? मारिया आप बता दो, क्योंकि मारिया की PT1 में डिस्टिंक्शन भी थी, तो ये आपको डिस्टिंक्शन का भी बताएंगे कि डिस्टिंक्शन कैसे लेंगे। ये जो आपका PT1 का सब्जेक्ट है, मैंने आपको बताया है, ये 2 पार्ट्स पे है, मस्कुलोस्केलेटल वाला है और एक न्यूरोपीटी वाला है। इसके लिए आपको ओसुलिवान के 2 वॉल्यूम्स अलग से लेने पड़ेंगे। एक तो आपके पास थेराप्यूटिक्स की बुक है ना 3rd ईयर वाली, वो तो आपने पढ़नी है, उससे आपका मस्कुलोस्केलेटल वाला पार्ट कवर होगा। जो दूसरा आपका न्यूरोपीटी वाला पार्ट है, उसको कवर करने के लिए आपको ओसुलिवान की बुक लेनी है। उसके 2 वॉल्यूम होते हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। या अगर अपना माइक ऑफ कर लें आप, अगर किसी और से बात कर रही हैं तो जो आपका न्यूरोपीटी का पार्ट है वो करने के लिए आपको ओसुलिवान के दोनों वॉल्यूम्स लेने पड़ेंगे। उससे आपका सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं वो आपने करने हैं, और जो आपका थेराप्यूटिक्स 3rd ईयर वाली है उससे आपका मस्कुलोस्केलेटल का पार्ट कवर होगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। थैंक यू। कोई और स्टूडेंट पूछना चाह रहा हो क्वेश्चन? जी सबको सब कुछ पता है या सो रहे हैं लगा के? बस एक्सक्यूज मी सर, मेडिसिन के रीजंस पूछने हैं, कौन कौन से करने हैं? ठीक है मारिया, मेडिसिन के मेडिसिन के जो आपके रीजन है उसमें आपका कार्डियक रीजन भी है, पल्मोनरी रीजन भी है, ब्लड का रीजन भी है, रीनल रीजन भी है, और जितना आपके सिस्टेमिक का रीजन है वो सारे हैं। लेकिन इसमें जो मोस्टली पेपर हार्मोन्स का रीजन भी है, हार्मोनल रीजन भी है। लेकिन जो आपको मोस्टली पेपर आते हैं ना, जो पेट क्वेश्चन आते हैं, वो आपका एक तो र्यूमेटोलॉजी वाले रीजन से आता है, रेस्पिरेटरी वाले रीजन से लाजमी आता है, कार्डियोवास्कुलर का रीजन अगर आप करोगे मोहम्मद इब्राहिम से की बुक से तो उसमें बहुत ज्यादा लेंथी लिखा हुआ है। हाँ, इब्राहिम उसमें बहुत ज्यादा लेंथी लिखा हुआ है, तो आप जो है वो कर लें डेविडसन की बुक से। बाकी जो है अगर आपने सिलेबस खोलें आप उसके ऊपर निशान लगाएं तो ऑलमोस्ट सारे ही रीजन है, यानी जो जो मेजर हैं जो हमने बताए हैं 7 to 8 रीजन है वो आपने कर लें। इस वक्त मेरे पास सिलेबस नहीं है, वरना मैं आपको सिलेबस खोल के मार्क्स करवा देती। क्लियर हुआ है? ये सारा जो है ना आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी चैप्टर वाइज, रीजन वाइज, इवन कि अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा होगा उसके हिसाब से भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पूरा गाइड कर दिया जाएगा। अभी आप सब लोग बस जनरल कंसेप्ट ले लो कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, उसमें से पेपर कौन कौन सा आना है और आपने बुक कौन सी परचेज करनी है, क्योंकि अभी तो आपके 3rd ईयर के वाइवास खत्म हुए हैं ना, 4th ईयर अभी आपने स्टार्ट करनी है। तो बस अभी आप बेसिक चीजों पे आओ, बाकी चीजें आपको हम इंशाल्लाह साथ साथ गाइड करते जाएंगे ग्रुप में। किसी और ने कुछ पूछना है? किसी और का कोई क्वेश्चन है? और एक चीज में चलो मैं ऐड करता जाऊँ, आपकी जो 4th ईयर है ना, इसका आपको सिलेबस ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा है, लेकिन सबसे आसान है आपकी 4th ईयर। इसका एक सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया मेडिसिन का, तो आपकी पूरी 4th ईयर इजीली हो जाएगी। आपने मेडिसिन को बहुत अच्छे से पढ़ना, और मेडिसिन में से भी आपने रिमोटोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ना। और आपको रिमोटोलॉजी के लिए आपको जो भी बुक मिलती है ना, बड़ी से बड़ी बुक मिलती है आपको,
आपने वहाँ से रिमोटोलॉजी लाजमी पढ़नी है, क्योंकि हमारा फील्ड है, हमारे फील्ड से रिलेटेड है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पता होना चाहिए। और जब भी हमारे वाइवा होने आगे, तो एंड में आके उन्होंने हमसे फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट ही पूछना है, फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जो डिजीज वगैरह है उन्होंने वही पूछनी है। तो इसलिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आपने जो रिमोटोलॉजी वाला पोर्शन है वो इतने अच्छे से करना है कि आपको उसमें से कुछ कोई बात भी स्किप ना हो, आपको हर चीज़ पता हो, तो आपके एग्ज़ाम तो पास हो जाएंगे। आपको आप जब ग्रेजुएट हो जाओगे उसके बाद भी आपको फ़ायदा होगा। और इसके साथ एक और चीज़ क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि आपने जब अपना फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट 1 का पढ़ना है, तो उसमें आपने अपने टीचर्स से कहना है कि हमें एग्जामिनेशन सिखाएं। उसमें होते हैं स्पेशल टेस्ट वगैरह होते हैं, वो जब साथ साथ पढ़ा रहे होते हैं, तो डिजीज कौन सी कंडीशन के लिए कौन से स्पेशल टेस्ट लगाने हैं, किस तरह आपने डायग्नोस करना है, किसी मसल का कोई लीजन है या लिगामेंट रप्चर है या जो भी है, तो उसके स्पेशल टेस्ट होते हैं। तो वो 4th ईयर की बुक के सिलेबस में इंक्लूड है। तो आपने अपने टीचर्स पे ये जोर डालना है कि हमें वो करवाएं, हमें हॉस्पिटल लेके जाएं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना सीखते हैं, आपके सिलेबस में इंक्लूड है सब चीज़। तो आप मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आपके जो टीचर्स हैं उन पे आप जोर डालें कि हमें सिखाएं जितना ज़्यादा हो जाए। बाकी इंशाल्लाह ताला हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हैं, तो आपको साथ साथ बताते जाएंगे वहाँ पे। हमारी तरफ से कंप्लीट हो गया। आप में से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर मैंने पूछना था कि जो मेडिसिन का जो सब्जेक्ट है सर, इसमें मुझे मोस्टली क्वेश्चन आ रहे होते हैं सर, वो ज़्यादा मतलब लाइक सिनेरियो बेस होते हैं, मतलब हम इस तरह प्रिपेयर करें लाइक मतलब जो क्वेश्चन आएंगे वो ज़्यादा सिनेरियो बेस होंगे। ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो आपको 4th ईयर है ना और फाइनल ईयर है, इसमें से आपको पेपर सिनेरियो बेस्ड ही आने सारे। आपके मेडिसिन के 9 के 9 क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड आएंगे, आपके सर्जरी के 9 के 9 क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड आएंगे, आपके PT1 के भी आप सिनेरियो बेस्ड ही पेपर आता है। तो आप जो 3rd ईयर तक आपका गुजर चुका है वो गुजर चुका है। अब 4th ईयर फाइनल ईयर में आपको सिनेरियो बेस्ड ही पेपर है, ठीक है। और आपने उसी लिहाज से एक टॉपिक को याद करना है कि आप सिनेरियो पिक कर सको। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। जी, किसी और ने पूछना है कुछ? एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ऑर्थोपेडिक की बुक्स का बता दें। अभी एक आप ही ने बताया था शायद कि इसमें 2 बुक्स हैं, रीजनल है और एक और थी, एक आदम्स बुक का बताया था और एक और थी अच्छा शायद ठीक है, एटलस है। मैं बता रहा ऑर्थोपेडिक की बुक्स बता दें। हूँ। इसमें जो आपकी अपने UHS की तरफ से है ना रिकमेंडेड बुक, वो है एप्लेस सिस्टम्स ऑफ ऑर्थोपेडिक बुक, APPLEYS एप्लेस सिस्टम्स ऑफ ऑर्थोपेडिक बुक। ठीक है, एक ये है और एक दूसरी है एडम्स ऑर्थोपेडिक बुक। आप इनमें से जो लेना चाहो आप ले लो, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे कि आप एप्लेस वाली लो, वो थोड़ी सी बड़ी बुक है, आप अभी से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अगर आपने बाद में जाके लेनी है, कुछ अर्से बाद लेनी है, तो फिर आपने एडम्स की पढ़नी है, वो शॉर्ट ड्यूरेशन में आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। और सेकंड सर, रेडियोलॉजी के लिए जो बुक है ना वो भी बता दें। ये ABCRM है शायद, या ABC है। ये ABC जैसे हमारा हैफज अल सीरीज का है ना, वो उनका नाम होता है ऑर्गेनाइजेशन का, तो ABC उनका ऐसे ही नाम है। वो आप किसी मार्केट में जाओगे ना अपना मेडिकल की बुक शॉप पे, तो आपने कहना है ABC की रेडियोलॉजी की बुक दे दें, वो आपको देते हैं। सर ये जो आपने एडम्स की बुक बताई थी, इससे कवर हो जाता है, पेपर फुली अटेम्प्ट हो जाता है कि नहीं? जी बिल्कुल, आपका पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा सारा, उसमें सारा इंक्लूड है चीज़ें आपके सिलेबस।
सर रिसर्च का पूछना था कि ये सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है या जस्ट बायोस्टैट एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इसी से रिलेटेड है? ये 2 सब्जेक्ट इसी में आ रहे हैं। आपका जो बायोस्टैटिस्टिक्स एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस एक ही सब्जेक्ट है आपका, इसमें बुक्स 2 है। जो रिसर्च वाला है, जो रिसर्च है वो आपका फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है, ठीक है। आपकी बुक वही है, उसमें से हाफ रीजन आपने फोर्थ ईयर में पढ़ना है और हाफ रीजन आपने फाइनल ईयर में पढ़ना है। तो जो बायोस्टैट वाला पार्ट है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक आपने फोर्थ ईयर में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 10 से लेकर ऑनवर्ड आपने फाइनल ईयर में पढ़ना है। तो अभी आपका बायोस्टैट से रिलेटेड है और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस से रिलेटेड। ओके सर, थैंक यू। किसी और ने कुछ पूछना? चलें ठीक है, फिर हम ये सेशन एंड करते हैं। हमारे साथ जो हमारी टीम थी, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मारिया ताहिर का फ्रॉम चिल्ड्रन हॉस्पिटल, हाफिजा बरदा शहीन फ्रॉम PSRD कॉलेज ऑफ रिहेबिलिटेशन सेंटर लाहौर, और मोहम्मद असलान फ्रॉम अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज, और आप सबका भी जिसने पार्टिसिपेट किया। और इंशाल्लाह ताला इस तरह के सेशन हम मज़ीद रखेंगे, जिसमें हम इससे अगले स्टेप पे जाएंगे कि आपको सब्जेक्ट वाइज हम आपको सिस्टम वाइज आपको गाइड करेंगे। अभी ये क्योंकि स्टार्टिंग था, तो इसमें हमने आपको बुक्स का बताया, उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का बताया, उसके बाद आपको सब्जेक्ट का बताया और ब्रीफली एक्सप्लेन किया आपको। तो बाकी थैंक यू, सेशन एंड करते हैं। अपना भी ख्याल रखें, अपना घर वालों का भी ख्याल रखें और पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।